खेती बिलों के विरोध विच पंजाब भर विच किसानां वल्लों धरने दिते जा रहे हैं, जिस नूं लै के अज नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों भी अमृतसर विखे रैली कड्ढी गई। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसान लीडरां उत्ते उम्मीदां लगा के बैठे हुए ने कि वो किसानां लई कुछ करनगे, पर हाले तक किसानां दीआं उम्मीदां नूं बूर पैंदा दिखाई नहीं दे रहा। इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने परालियां दे मुद्दे उत्ते भी गलबात की। की कहा नवजोत सिद्धू ने, तुसीं भी सुणो। आज इस वडभागे दिन मैं साफा जमीन ते ला के अमृतसर के हरेक बंदे ते मावां धीआं दे विच रब दा रूप देखदा। मेरे लिए तुसीं रब जे ते जे नवजोत सिंह सिद्धू ये वेखे कि इहदियां 21 पुश्तां चों सब तो वड्डा मान कित्थे दित्ता ते तुसीं अमृतसर वालियां ने दित्ता। इस करके साडियां 21 पुश्तां जे तुहाडे पैर धो के भी पीण ते तुहाडा लाहा नहीं ला सकदा। संजीदगी वाला मुद्दा है। मेरी गल भी 25 मिनट की ध्यान नाल सुनियो। अज कोई यह जी गल नहीं जिहड़ी संजीदगी वाली ना हो। इस करके मौके नूं समझना। मैं अज पंजाब की किसानी दियां मुश्किलों चों उहदी घुमन घेरी दे विचों किसानां नूं बाहर कढण आया ते सीधे तौर ते वो हल देण आया जो पंजाब सरकार ते पंजाब दे लोग अपनी संविधानिक ताकत नूं वरत के लागू कर सकते। अज कोई तारी तूड़ी की लोड़ नहीं। अज गल ध्यान नाल मेरी सुनते रहना। वो लागू नहीं कर सकते जे इन्हां काले कानूनों तो होने वाले नुकसान तो भी पंजाब नूं बचा सकते हैं ते बदहाली वाल वधदी किसानी नूं खुशहाली की राह दे उत्ते पा सकते हैं। केंद्र की सरकार ते बदले लैण ते उतारू होगी, ढीठ होगी, जिद ते आ गई, अड़ियल होगी। आर्थिक प्रतिबंध लाते, इकोनॉमिक ब्लॉकेज करता पंजाब का। साडे पैसे लेते जीएसटी दे ते सानू ही अखां दिखाउंदे, सानू ही मोड़दे नहीं। हजारां करोड़ पंजाब का देना कर्जे च डुबिया पंजाब अज इन्हां दे मूंह वल तकदा। रेलां साडियां रोकतियां और ड्रामे दिंदे। सियाणा आदमी जो काले बदल आए होंगे ना तो जामा पा लेंदा। अज पंजाब का हर बंदा, हर किसान अपने चुने नुमाइंदियां दे वल देख रहा है और बड़ी आस के नाल देख रहा है, बड़ी उम्मीद के नाल देख रहा भी वो सानू इस दलदल चों किवें कड्ढू, सानू हल किवें दऊ, खरा उतरू या खोटा सिक्का निकलू। ये हर बंदा देख रहा है चुने नुमाइंदियां वाल। ते अज असीं पिठ दिखा दईए ते अज जे असीं रिजाइन दे दईए ते फिर ते राष्ट्रपति शासन आजू, उस केंद्र का राज आजू जिहदे खिलाफ अज पंजाब का बच्चा बच्चा सारा पंजाब एकजुट होके खड़ा और पंजाब के लोग अंदोलन चला रहे हैं। फिर भी आप रिजाइन करके अगली इलेक्शन जित भी गए तो मुसीबत उत्थे दी उत्थे खड़ी है जो हल उदों देने सी
मेरी पग वर्गा संघर्ष चल रहा है, इज्जत वाला संघर्ष चल रहा है, तो यह कह देना कि संघर्ष में बाहरी ताकत चला रही है। 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल है, 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल निरादर है, अपमान है। कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं, पर उन्होंने पर्दाफाश होना ही होना है, गलियां छोड़ना, मोहल्ले छोड़ना, सत्था छोड़ना, पंजाब के लोगों ने कर देना, क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये हालात खराब होने की जी गल है, ये जो इलेक्शन आना उदों भी होती है भाई, मैं समझ नहीं आ जाता। 4.5 साल के अमन मान है, फिर जो इलेक्शन आऊंगा बड़े हालात खराब हो गए, और अभी केड़ी आ गई जी, इतों तो बाहर ताकत आ गई जी। मैं सुचेत कर रहा तुहानू, असली मुद्दों को भटका रहे हैं कुछ लोग, थानू गुमराह कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, पर पंजाबियत ढाल बन के सानू एकता च बनती है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले दो बंदे। असी उस गुरुआं दी दित्ती सेहत दे नाल पंजाबीयत च बन्ने आ, हर धर्म का सम्मान करन जानदे आ, सरबत दे भले दी राह ते तुरन जानदे आ, छबीलां लाउने आ, लंगर वरताउने आ। जदों करोना होया सी ते घरां च टूरदे सी लोग, मेरी पग वर्गे पंजाबियों ने किसी को भुखा नहीं सौण दिता, किसी को भुखा नहीं सौण दिता। ये गुरुआं की सेहत पंजाबियों की ढाल को बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सानू बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैंची वधदी है ते दर्जी पैर दे विच ला के रखता है, ते सूई जोड़दी है ते बंदा पग दे विच सजा के रखता। छोड़न वाले को मान है ते तोड़न वाले को अपमान है। ये पंजाबियत नूं भुल्लिओ ना, मेरिया गल्लां सारियां संजीदगी वालियां होनी। केंद्र का एजेंडा तो पूरा साफ है, ये 3 काले कानूनों ने कोई शक शोभा छड्डिया ही नहीं। ते जो बाकी रहिंदी खूबी कसर रह गई सी ते पराली की सजा, करोड़ रुपया सजा ते जेल की सजा इहने पूरी करती। ते जो उत्थों कुछ बचया ते इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिहड़ा सीधे पैसे थोड़े अकाउंट च पाउण दी केंद्र सरकार गल करती है, इसका मतलब यह है कि थोड़े ते बिजली का बिल लाउणगे, क्योंकि केंद्र सरकार का यह हुक्म है कि सीधे पैसे जमा कराओ किसान दे, उन्हें सबसिडी ना दो। ते जिहड़ी पंजाब सरकार दे इन्ने कर्जे लिखे हुए थोड़ा सीधे पैसे किद्दां पाउणगे? ये थोड़ी सबसिडी भी बंद करनगे ते थोड़े ते बिल भी लाउणगे। अज गेम की चलन रही है, पहले ये समझ लो भी ये गेम चलन की रही है, इनू ध्यान नाल समझो, मैं समझा के जाऊँ। अज जो उत्पादन वाला सैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ते सर्विस सैक्टर, एक घाटे चलन दिया। ये सरकार सेंटर की ऐसी कसूती है, 23% GDP की हर चीज घाटे, सिर्फ किसानी के झंडे से डंडा लगा। और किसानी की जी इनकम है वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री करोड़ों की इनकम जी है, ये अंबानी ते अडानी की जेब च पाउण दी इन्हां दी सलाह है। ये गेम चलन रही है, रिमोट कंट्रोल नाल अंबानी ते अडानी के हत्थां दे विच पंजाब की किसानी नूं मार के पंजाब की किसानी का मुनाफा ये चंद पूंजीपतियों नूं देण दी इन्हां दी पूरी अख है, और काली अख। मैं थोड़ी नजर केंद्र के खेती मंत्री तोमर दे वल करदा। तोमर की मीटिंग जी नीति योग जो अपना पंजाब का प्लैनिंग बोर्ड है ना, उसका नीति योग है, यदि बॉम्बे के मीटिंग हुई तो खेती मंत्री उत्थे की कहता भी सानू 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला किसान का खेत नहीं चाहिए, सानू तो वड्डी खेती चाहिए है, वड्डे खेत चाहिए है। कहने का भाव कि जिहड़ा 1 एकड़ वाला किसान है, 2 एकड़ वाला ते 5 एकड़ वाला किसान है, उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने कंट्रैक्ट करके 20 साल के कंट्रैक्ट करांगे। 2 एकड़ वाले को अड पैसे देंगे, अड रेट देंगे, वकील वकूल के लोग है नहीं, तो 10 एकड़ वाले को अड देंगे,
हजार एकड़ के कट्ठे फार्म बना के जमीनों से कब्जा करना। साडी मां के आंचल में हथ पावांगे तो हथ ला देंगे, याद रखो, हथ ला देंगे। कोई तारी मारने की लोड़ नहीं है। वट कर दूं, जलेबियां को इकट्ठा कर दूं, सारे इन्हों के पोल खोल दूं, मैं पर्दे इन्हों के फाश कर दूं। एक भावना इन्हों की, एक खोटी नीयत है इन्हों की। अज जे कोई फैक्ट्री वाला बड़ा जरा दिल्ली वाला देखे ना, तुम अंबानी अडानी, हाँ वाह देखने वाले हवाई जहाजा तो थले नहीं उतरते, पैर जमीन से लगते नहीं। जे इन्हों की फैक्ट्री को पोल्यूशन कर दी है ना, पोल्यूशन कर दी है ना, टैक्सां की छूट देंगे हैं, टैक्सां की छूट लो। अज सेंटर की सरकार जाके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड़ दे कि नहीं छड़ते? टैक्सां छड़ दे। जिन्ने बैंक देश के सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता। जो कोई किसान जाता ना कर्जा लैन बैंक के तो फार्म नहीं भरिया जाता। 10-10, 20-20 हजार करोड़ नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढमकाना मोदी बैठ के बड़े बड़े की गोदी फुर जाते बाहर। इन्होंने एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया। ये देश का खा के 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सां की छूट। ते जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर देऊंगा जेल। जदों सरकारां उन्होंने लोगों को सदा देने लग जान जिन्होंने वोटां पा के जिताया, जदों सरकारां बदले के उत्ते आतुर हो जान तो समझ लो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू होगी, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट होगी। दुध नूं भट्ठी के उत्ते रखो तो दुध का उबलना निश्चित। जो किसान के रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। तो मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले को शुरू करता है। दुध का दुध कर दूं, पानी का पानी कर दूं। कोई कहता जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च पोल्यूशन होती है, कोई कहता जी नहीं होती। मैं इस बात में बात पिंड पंजाब के पिंडों के पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली तो बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब के किसानों को पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इंसेंटिव दिते जान, वो पराली भी ना फूकण ते उन्हां दी आमदन भी वधे। तुसीं कोई ऐसा इंसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे और वो पराली फूक सके? जब तक सरकारां पराली के मसले दे विच किसान के मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान की बांह नहीं फड़नगियां तब तक वो पराली फूकण के मसले ते किसान नूं नहीं बल्कि अपनी नाकामी नूं निंद रहीआं। मैं डट के कहना और ठोक के कहना ये उन्हां दी नाकामी। अज केंद्र ऑर्डीनेंस लैके आया कि पराली फूकण ते सजा दे देंगे, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नूं पूरे पंजाब में किवें लागू किया जाए ये उत्ते कोई कदम चुके दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करो, पानी का पानी। सरकार हैप्पी सीडर तो दे देंदियां ने, हैप्पी सीडर दे देंदियां तो सबसिडी भी दे देंदियां ने, पर करजाई किसान 1-2 एकड़ वाला किसान कित्थों ट्रैक्टर लैके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसने सोचा वो कित्थों तेल पाऊ, डीजल पाऊ? जो पहले ही करजाई है ये किसने सोचा? इस तो चंगा तो किसान सोचता है कि अगी ला दो, वो मजबूरी फूक है पराली, मजबूरी। केजरीवाल साहब वो आगे कहते हैं जी कि पराली को अभी खाद बनावांगे। बिल्कुल बना सकते महाराज, बिल्कुल बना सकते। उन्होंने 1-2 खेतों में जाके उत्थे खाद दी भी है, पर दिल्ली तो 4 खेत है, किसानी है ही नहीं उसे। किहड़े खेत ने? खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार तो अज तो 2 साल पहला ही पराली तो बायो CNG, बायोचार ते होर बायोफ्यूल बनाने का उपराला लैके आई है। ਉਹਦੇ प्रोजेक्ट भी पंजाब के कई पिंडों में चल रहे हैं, पर वो पंजाब की पराली का सिर्फ 5% हिस्सा है।
सिर्फ 5% हिस्सा पंजाब की पराली का। पराली के होर भी बड़े हल होंगे ने। किसान तो पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं। मैं सब समझदा भी किसानों को पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए ने, मैं उन्होंने भाषा ही उन्होंने समझा देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचता है ते ऑक्सीजन छड्डदा है। उसका शरीर कार्बन का बनया होया। इसलिए पराली की कोई भी खेती बेस, पराली होवे या कोई भी खेती बेस, ये नैचुरल कार्बन का स्रोत है। नैचुरल कार्बन का ये तो बायोचार, बायोगैस, बायो सीएनजी, मनोर, पराली के कार्डबोर्ड, वो प्लेटा जड़ियां रीसाइकल करी गई ने, चिमचे, अं सब कुछ बना सकते। पर मुश्किल यह है कि सरकार सजा देने तो मूहरे होंदियां ने, पर किसान इंसेंटिव देने वेले, किसान की बांह फड़ने वेले पिछे हो जांदियां। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे से शुरू होता है। दशहरी से आर्टिकल भी लिखेंगे, फलाना होगा। फिर जो दिवाली दी ठंडियां हवा आउंदियां ना पश्चिम चो, उदों ये पराली का मसला घुट जाता है। लीडर भी मिट्टी पा देंगे ते मीडिया भी मिट्टी पा। मैं छाती ठोक के कह रहा इस गल ना तो पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होंगी है, ना चिंतन होंदा है, ते ना ही उन्होंने हलों को पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्होंने हलों बंद कमरिया के नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने उन्होंने हल दिंदा। ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियों के फायदे वास्ते नहीं, आम किसान के फायदे के वास्ते नहीं। पराली ते मेरी मांग है कि पंजाब सरकार किसानों वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जाए। पराली तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पहले तो ही मौजूद है। एक कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार, बायो सीएनजी, मनोर। पराली साडे पंजाब के किसानों को खुद मुख्तियार भी बना सकती है। ते अज किसान कोल एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उहदे कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। ते अडानी साहब हिमाचल के सेब लैके कोल्ड स्टोरेजां दे विच रख के 4-4 गुणा 3-3 गुणा के उत्ते बेचते। क्या पता कर लो, हिमाचल का सारा फिर खरीदे सेब उहदे विच रख लेंदे आ ते गरीब किसान दे कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है। तुम जो रेट कोई दिंदा वो कहना कि मीह ना वाजे मेरा झोना गिला हो जाऊगा, फट देने दे। ये मुसीबतां ने पंजाब के किसान दियां। जे किसी ने यह मुसीबतों के उत्ते गौर की होंगी तो अज साडा यह हाल ना होंदा। जे पंजाब सरकार पंजाब के पिंडों में कोल्ड स्टोरेज बना के किसान को दवे, उस नाल किसान की आमदन भी वधू, किसान की पराली फूकण की मुश्किल का भी ते पोल्यूशन का भी पूरा पूरा हल होगा। अज पंजाब का किसान रोज रोज क्योंकि उसकी वध रही लागत, उसकी घट रही तेल के खर्चे, पेस्टिसाइड के खर्चे, अज वो जी शोध निगम सी MSP सी होने का डर, इस करके धरने लाउंदा मजबूरी के बीबियां भी आके नाल बैठदियां ने। कई फसलों के उत्ते सिर्फ झोने ते ने ते दिंदे सिर्फ कणक दे। मक्की भी 1850 है, 600 च चक्की है मक्की, 800 च चक्की है। गन्ने वाले रोंदे फिरदे कहते ना डेट है ते ना ही कोई रेट है। तूरी माल वाले गया सी उत्थे भाई किसान सिर्फ क्यों फसलां दो लांदा, क्योंकि उन्हें तो सरकारी खरीद है, झोने ते है। ते जेडे केंद्र वाले कहंदे ने वन नेशन वन मार्केट,
मिनट 10-15 लाओ टका के सुनियो, देखो सारे कबाड़ खोल दूंगा, हल दे के जाओ सारे। अज डर है कि आने वाले सालों के विच केंद्र सरकार ये पीडीएस सिस्टम बंद करू और कहूगी गरीब नूं अनाज देने की बजाय इसका पैसे पावांगे। वो पीडीएस सिस्टम पूरी तरह बंद करने की तैयारी दे विच ने। जिहड़ी एफसीआई है 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ करोड़ के कर्जा लाने की जगह केंद्र सरकार डायरैक्ट गरीब नूं कैश ट्रांसफर करू। हुण सवाल यह है कि बिना पीडीएस तो, बिना केंद्र की सरकार की खरीद तो कि पंजाब नूं जीरी लाने की लोड़ है, कि पंजाब नूं झोना लाने की लोड़ है, कि आपां इन्ना चौल खाने आ? फिर उगाइए क्यों? पंजाब विच तां फर्टिलाइजर ते फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड ते पेस्टिसाइड पा, कर्जे ते कर्जा लै, डूंघे तो डूंघा ट्यूबवेल ला, फिर झोना लाउने। पर जे केंद्र साडी बांह, साडे पिछों बांह ही रखू ते बांह ही चक लू साडे को ते खरीद ही नहीं करूं, ते फिर ये सब कुछ करने की लोड़ है। अज पंजाब 1 किलो जीरी लाउंदा ते 5377 लीटर पानी लगता है। 5377, 14 बिलियन 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी साडी जरूरत तो ज्यादा असी सस्टेनेबल लिमिट तो वध कढ रहे हैं। जिन्ना SYL का नुकसान होने ते पानी का नुकसान होने का खतरा ना, उन्होंने वध असी पानी बाहर भेज रहे हैं। असी झोना थोड़ा ना बाहर भेजते हैं, असी पानी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। ये कहने सोचा पंजाब के किसानों ने ढिड तां भरे ही है, पर वो आर्थिक तौर के उत्ते केंद्र के उत्ते निर्भर हो गए ने। ते गुरु की राह, कौन गुरु? पानी पिता माता धरत महत, वो तो भटक गए ने। कि खुद मुख्तियारी तो कोई हो राह नहीं, कि केंद्र को मंगना जरूरी है कि देश के 80 करोड़ गरीबों का ढिड भरने वाला पंजाब अपना राह नहीं देख सकता, कि पंजाब सरकार किसान की कोई मदद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है साहब, मैं दसदा किदा समझाना थोड़ा। मेरा पहला नारा है कि देसी लाओ ते देसी खाओ। ये पहला नारा मेरा, देसी लाओ ते देसी खाओ। कि आपां जो खाने वो इत्थे उगाउने आ। जे पंजाब अपनी 3 करोड़ की आबादी वास्ते डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिक पानी बचाओ खेती दे नाल अन्न उगावे, कणक ते है ही, उस दे नाल जीरी की जगह दालां लाइए, ऑयल सीड लाइए, सब्जियां लाइए, फ्रूट लाइए, कल्ले शुगर मिल की कतार दे विच खड़े होने की जगह गन्ने तो ऑर्गेनिक गुड़ बनाइए, नाले पंजाब खावे ते नाले एक्सपोर्ट करिए। जे केंद्र के कानून लागू हो गए तो इसनूं करन वास्ते साडे कोल घट तो घट, इहदे खिलाफ लड़न वास्ते साडे कोल घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल है। ये याद रखियो कि जे फसल खरीदनी बंद करनगे, क्योंकि हुण ते गोदामां दे विच ना कोई अनाज नहीं, ते साडे कोल तैयारी दे लई घट तो घट 1 साल है ते वध तो वध 3 साल। अज पंजाब दाल, ऑयल सीड, सब्जियां अपना खुद इंपोर्ट करके खाते हैं। दालां बाहरों आउंदियां ने, सैकड़े करोड़ां दीयां दालां अज असीं बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा दाल स्कीम के वास्ते भी दालां बाहरों आ रही ने, आपां बाहरों मंगाउने आ। देश भर में वध रही शहरी इनकम ते अन्न की डिमांड के बदलाव ने हुण प्रोटीन रिच ऑर्गेनिक अनाज, कणक, जीरी नूं छड्ड के दूसरे अन्नां की डिमांड है। पर इस राह वल ते सानू किसी ने तोड़िया ही, सानू किसी ने तोड़िया। कहते ने ये करना बहुत ही मुश्किल है जी, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। ना तो इन्हां ते MSP है, ना ही कोई सरकारी खरीद है, ना तो चंगे बीज मिलते हैं, ते ना ही किसान नूं बिजाई ते बेचण विच कोई मदद। कदे किसान की फसल नूं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की घाट मारती है, ते कदे खरीददार नहीं मिलता। इस समस्या का हल तो हुण सेंटर कोल ते है। कब तक सेंटर का मुंह देखी जावांगे, कब तक लिबड़ियां
गुरु साहब गुरु नानक देव जी पातशाह वो कह गए अपन हथी अपना आपे ही कार संवार ते संवार सकते हैं। अज पंजाब का हर किसान किसान यूनियन किसान ते किसान यूनियन पंजाब की हर पार्टी ते हर पंजाबी एक होके किसानां दे नाल खड़ा ते अज तो बेहतर इस खुद मुख्तियारी की राह ते चलण दा कोई अवसर नहीं आ सकता। सावन का चूकिया किसान ते वक्त का चूकिया इंसान हमेशा पछताउंदा है। 1 तो 3 साल पंजाब की किसानी अपने आप पे यकीन करे, अपनी ताकत पे यकीन करे। अमरीका बसाउण वाली किसानी, कनेडा बसाउण वाली किसानी वो हल दे सकती है। पंजाब की किसानी का असल हल सानू पंजाब के विचों ही कढ़ना पैना। केंद्र वाल देख के कुछ नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आउंदे आ कि असीं की करदे आ। मैनूं पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की पंजाब की ताकत हथिया लई है ते असीं स्टेट की सरकार किसान यूनियन रल के वो ताकत वापस खो सकते। ये मेरा यकीन है, मैं मनदा इस गल नूं। अज लोड़ है कि आपां पंजाब की बदहाली तो खुशहाली वाल दी राह किसानी के लिए लिखिए कि अपनी बाहर जा रही जवानी, बाहर जा रही जनरेशन वापस आके इस किसानी को अपनावे। रिग वेदों तो चलती है साडी किसानी। अज पूंजीपति पंजाब के किसान नूं, पंजाब के खेतों को धन दौलत वांग देख रहे हैं ते सानू इस करजाई खेती के मॉडल में फसाया जा रहा है। दलदल है, जिन्ना फसांगे उन्ना डूंगे जावांगे, जिन्ना निकलण की कोशिश करांगे उन्ना ही बाहर नहीं निकले जाना। केंद्र दे लिआंदे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल नूं हराउण वास्ते तुहाडे सामने पंजाब स्मॉल फार्मर छोटा किसान, पंजाब स्मॉल फार्मर मॉडल रख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। पंजाब सरकार खेती को लैके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना सकती है। अपना हथी अपना आप ही काज संवार सकती, कानून बना के, पॉलिसी बना के। अज केंद्र सरकार सानू गुलाम बनाने की गुलाम बनना चाहते पूंजीपतियों के हाथ के गिरवी रख रही है। सानू लुटन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया के अडानिया। ते मैं कह रहा कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते लड़ाई है साड़ी। असीं कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने संपर्क जब टुटता है आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता। संदेह के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मिर्ग होता जंगलों में भटकता है, उस खुशबू में लभण जी वो आपकी नापी जो आती है। असीं अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडों में मैनूं कोई दस दे भी पंचायत तो अलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज बुलंद करता, मैनूं कोई दस। इसलिए मैं अर्ज करता हाँ कि किसान यूनियन पहल करन। हर छोटे तो छोटे किसान का हक आपां कोऑपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाइयों को बड़े बड़े वकील ने कितने लड़ूगा 2 एकड़ वाला किसान, कितने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वांग वंड के 2 एकड़ वाले अड रेट 10 एकड़ वाले अड रेट कितने आ करेंगे। असीं एक कानूनी इकाई बनाइए, सिंगल लीगल एंटिटी बना के, कोऑपरेटिव बना के, जिस बीजन का ते बेचन का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोऑपरेटिवां की जिहड़ी सफलता है यह छोटे किसान की सफलता है। यह साडी 90% किसानी की सफलता है। ते केंद्र के लागू किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता मतलब 1-2 पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारों को नचाउंदे आ, जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ ते गाना भी गाते नाच मेरी बुलबुल। अगे पता ना की है ना, नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ, नीतियां बनाउंदे 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ, बैंक लुटदे आ 18-18 लाख करोड़ रुपया। ते जदों किसान नूं 4 पैसे देने होंदे कहंदे सबसिडी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਹਤ, ਇਹ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੌਦ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਪੂੰਜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਫੜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਦਾਮ ਤੇ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ 50 ਗੁਣਾ ਵੇਚ ਲਓ ਚਾਹੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ 150 ਗੁਣਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੈਜੀਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ, ਲੀਗਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, पर किसान को फसल रखने की कोई क्षमता नहीं। तो जिवें मैं पहला कहना पंजाब सरकार को कोल्ड स्टोरेज बना के किसान का हक फड़े, हर पंज पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज होवे। अज लोड़ है कि किसान को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होवे कि वो सरकार नाल मिल अपना अनाज स्टोर कर सकन ते जद चाहण MSP ਤੇ ਜਾਂ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ MSP ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 10,000 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਵਧੂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 100 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 200 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ 500 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹ 2000 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, 4 ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਜੀਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MSP ਲੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਾਓ ਜੀ ਆਹ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ MSP ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ
मक्की 1800 रुपये की MSP बिकती 600 च, कोई 800 च खड़े दलाल। पंजाब विच जे MSP ते सरकारी खरीद की गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का यह जिहा मॉडल बनाया जा सकता है कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार, जी 3 करोड़ की साडी आबादी है, उसकी जरूरत अनुसार खेती ते सरकार खरीद करे ते किसानी की सारी मुश्किल हल हो सकती है। जो आप खाने उगाइए कि जो 3 करोड़ पंजाबी खाता वो इतों आता बाहर मंगवाने सारे सब्जियां फ्रूट दाल। यो किसान है जिन्हें सारे हिंदुस्तान का नहीं वन का पेट भरिया कि साड़ी ये हाल थोड़ी। मैनू पूरा यकीन है वीरो, मैं खत्म कर रहा और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि ये जिहड़ा इकट्ठ है अज होया, ये गूंज इहदी धमक सारी दुनिया जाऊगी। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੱਖ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ इकट्ठे होके किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद। ये चैनल बनाना साडा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जे असीं अगे वधांगे ते कोई दुनिया की ताकत सानू हरा नहीं सकती, सानू झुका नहीं सकती। ओ अंबानी अडानी ते की चीज ने कहते बड़े बड़िया तो नहीं दबे। एंड करदा मैं फिर सिद्धू वाली शेर नहीं सुनाया, शेर सुना देना हम तुम ताड़ी भी मार लियो, मैं जयकारा भी ला दो क्योंकि गल ना हले नहीं तो शेर सुनोगे आपे वजू। देखियो ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये पंजाबियों दी नजर ने, ये गुरु साहिबाना दी संतानां दी नजर ने। ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये ते बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कामां वास्ते साडे सिर बने, या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई। करके एक बार खड़े होकर हाथ खड़े करो, पता लगे दिल्ली तक, पता लगे। अब देखो मैं संदीप सोनू शैली जिन्ने भी काउंसलर मेरे आए हैं, मेरे वीर चीना सारे पितर किन्ने भी सारे ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਫੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं अरि सुन जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस शुभ काम दे विच हर पंजाबी अपना योगदान पावे, लड़े, क्योंकि सिद्धू थोनों वचन दिंदा मरदा मरजू। मैं कहना मरदा मरजू, पर अडानी ते अंबानी नूं पंजाब दी इस पाक धरती ते पैर नहीं करन दूंगा जब तक मैं जीऊंगा, नहीं करन दूंगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर साफा लाऊं, पासे हो भाई, पासे हो भाई, तू भी पासे हो, पासे हो। मैं फिर साफा लाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, मैं प्राइम मिनिस्टर दे अगे नहीं झुकिया, पर पंजाब दे लोकां दे अगे मैं झुकना। और मैं पंजाब दे लोकां नूं रब की आवाज मनना, आवाज़े खलक लगाना, खुदा जनता की आवाज, परमात्मा की आवाज है। इकट्ठ प्रमाण है कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठूगी और जुल्म को पछाड़ूगी। आइते पहला नहीं कह दो दबे, रुके ना जो झुके
न जो दबे न जो उसे पंजाबी सरदार कहते खुददार कहते। आलो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਪਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50% ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, 50 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। करके नारा ला दो फिर मैं जाना। मित्रों जब आवाज मारोगे तुमने बुलाया तो हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस करके आ रहा हूं खूने वाला नारा बोले वाह वाह बादशाह गिर गया। हाँ बैठे ने एक मैनू रोटी खाने की लोड़ नहीं है बोलना। ब्यूरो रिपोर्ट रंगला टीवी।